नमस्कार, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे स्टॉक टिक्स में। मैं आपका दोस्त संदीप। अगर आप सोच रहे हैं एनबीएफसी में अपना इन्वेस्टमेंट करना शेयर मार्केट में या फिर फार्मा में सोच रहे हैं, तो क्या हमें ये सब इन्वेस्टमेंट की सही दिशा हमें दिख रही है क्या? तो ये सवाल आपके दिल में आ रहा होगा क्योंकि अभी ही हमने जाना है यहाँ पे आरबीआई कुछ बड़े-बड़े डिसीजन लेने वाली है, जिसके कारण थोड़ा-सा दिक्कत सबको हो सकता है। जो देखिए बैंकिंग सेक्टर में शेयर रिलेट कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा तकलीफ वाला निर्णय हो सकता है या फिर रिलीफ वाले हो सकता है। ये अभी तक डिसाइड नहीं है। मगर एक बात ध्यान में रखिए, फार्मा एक ऐसा सेक्टर रहा है, जब से पेंडेमिक वायरस आया है तब से उसने अपना जो जोरों से कमाल दिखाने का काम है वो किया हुआ है। तो देखिए क्या हमें सन फार्मा, कैडिला हेल्थ, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी जो शेर है, क्या बड़ी तेजी में अभी दिख रहे, तो ये क्या आने वाले दिनों में दिख सकते हैं क्या? तो देखिए इसका तो कोई श्योरिटी है नहीं, कोई गारंटी है नहीं कि ये कुछ भी हो सकता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हो रहेगी। एनबीएफसी के बारे में बात में देखिए, एनबीएफसी में हुआ क्या है। एनबीएफसी में ये हुआ है कि जब से हमारा देश में पेंडेमिक वायरस का एक तांडव चल रहा है, उसी समय से जो एनबीएफसी कंपनीज है उनमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका है। जैसे कि गवर्नमेंट ने तय किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमें देश में लॉकडाउन करना है, तो डेफिनेटली आपको मालूम है लॉकडाउन करना मतलब नो पीपल ऑन वर्क। वहाँ पे आदमी काम पे नहीं रहेंगे, तो एनबीएफसी में जो जितने भी शेयर है उनका जो पैसा अटका हुआ है कस्टमर की तरफ वो रिपे नहीं हो सकता। एनबीएफसी करता क्या है, एनबीएफसी लोगों को लोन देता है बैंक से लेके, मगर जो भी उनका पैसा बनेगा वो बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो लोगों को देते हैं, उसके बाद जो रिकवरी होती है उसमें से पेमेंट कर देते हैं बैंक, और जो बचा कुचा रहेगा वो अपना प्रॉफिट मान के चलते हैं एनबीएफसी सेक्टर के कंपनियां या शेयर। तो एनबीएफसी सेक्टर में आपको पता ही चल गया होगा कि जब से लॉकडाउन आया था कितनी बड़ी दिक्कतें चल रही है। मगर सबसे बड़ी बात है कि एनबीएफसी सेक्टर में राहत पैकेज आरबीआई जल्द ही अनाउंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो हमारे देश में पेंडेमिक वायरस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही थी, जिसके कारण हमारा देश का सबसे बड़ा एक सेक्टर रहा है एनबीएफसी सेक्टर, वो बहुत हमारे देश को एक मजबूती दिलाता है। मगर फिलहाल के दिनों में आप देख रहे हैं बहुत ही गिरावट हमें इसमें देखने मिल रही है। बात करेंगे कोई बड़े बड़े शेयरों की, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस या फिर हमारा बजाज फाइनेंस या फिर हमारा गुरु फाइनेंस या फिर और ऐसे कई शेयर है, ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपना पैसा तो ज़्यादा बना रही थी, मगर आप अभी देख सकते हैं पेंडेमिक वायरस की वजह से कितना उनको लॉस सहन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे तो मैं नवंबर के पहले आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी बनी है। तो देखिए अभी मार्केट में हाई वोलेटिलिटी बनी है तो डेफिनेटली वहाँ प्रॉफिट बनने की भी गुंजाइश ज़्यादा बनती है। मगर दोस्तों समझने आपको सही से टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है एनबीएफसी का, फार्मा का। देखिए एनबीएफसी में क्या हो रहा है, ओवरबॉट सोल और लेवल सोल हो रहे शेल, जिसके कारण यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो बायर नहीं है, यहाँ पे ओनली सेलर हमें दिख रहे हैं एनबीएफसी सेक्टर में। और फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर यहाँ पे अपने जितने भी एक मजबूती है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। मगर दोस्तों ध्यान रखिए, मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फार्मा सेक्टर के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव मत कीजिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ सकती है मार्केट में। देखिए मैं नवंबर का पीरियड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नवंबर में थोड़ा सा मजबूती के साथ जाने की कोशिश करेगा। अभी के दिनों में मार्केट वन एक ही रेंज में काम करेगा, जिसके कारण आपको प्रॉफिट या फिर लॉस इस दोनों में से कुछ भी नहीं मिल सकता शायद, या फिर आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आप फार्मा सेक्टर के कुछ शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ एनबीएफसी के सेक्टर में। तो एनबीएफसी सेक्टर तो आपको पता ही चल गया होगा पूरा रेड प्रेशर के साथ काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि 240 के आसपास ट्रेड करता हुआ शेयर आपको दिखा था, जो कि अभी लगभग 190 के रुपीज के आके रुका हुआ है। एनबीएफसी की बात करने के बाद हम करेंगे अभी सन फार्मा के बारे में बात, जो कि बिलोंग करता है हमारे फार्मा सेक्टर से। जब ये पेंडेमिक वायरस आया तो सन फार्मा बड़ी में जाके काम कर रहा था, उसके बाद इसमें जो तेजी आई शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी तेजी आई। तो हम दूसरा शेयर लेंगे
डॉक्टर रेड्डी के बारे में। डॉक्टर रेड्डी भी बड़ा ही तेजी दिखाते हुए आगे बढ़ा था। क्या ये शेयर जो बता रहा हूँ इसमें आपको बाइंग का मौका है क्या? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाइंग का मौका है फार्मा सेक्टर में, मगर आपका जो प्रॉफिट है बनाने का आपको यहाँ पे पोजिशनल जाना पड़ेगा या फिर स्विंग करना पड़ेगा। देखिए, मैं अपफ्रंट ट्रेडिंग अपफ्रंट मार्जिन जो बैन हुआ है उसके कारण आपको थोड़ा दिक्कत तो होगा, मगर मैं यहाँ पे आपको सुझाव दे रहा हूँ। आपको फार्मा सेक्टर बेटर रह सकता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि नवंबर के महीने में पूरा मार्केट कोलैप्स होने की शक्यताएं ज्यादा बन चुकी है। वो क्यों बनी है उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और किस तरह से आपको वो लेवल समझ के वहां से एग्जिस्ट करना है उसके भी बारे में बताएंगे। मगर फिलहाल तो हमें यहाँ से एनबीएफसी शेयर तो इतने पावरफुल नहीं लग रहे। उनके रिजल्ट भी हमने देखे हैं, मोराटोरियम पीरियड के कारण उनके पास रिकवरी नहीं हो रही है, तो पैसा नहीं आ रहा, लिक्विड उनके पास अवेलेबल है नहीं, सैलरीज पे करनी है, कॉस्ट हाई हो चुके हैं एनबीएफसी के, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं एनबीएफसी में जो कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे राहत पैकेज अलाउ करने के लिए आरबीआई ट्राई कर रही है, मगर यहाँ पे कई बातें ऐसी होती है कि उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद ही राहत पैकेज दी जाती है। तो बात करेंगे अभी फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर में देखिए, कोई राहत पैकेज की बात की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मा सेक्टर अपना ही एक दमखम दिखा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है अगर वायरस से लड़ना है तो हमें अपना एक जो जजमेंट है वो लेके चलना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में हमें इस पेंडेमिक वायरस पे विजय प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए सभी कंपनियां कोरोना पॉजिटिव जितने भी पेशेंट आए उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ दवाइयां बना रही है और अपना प्रॉफिट बना रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है फार्मा सेक्टर में और एनबीएफसी शेयर्स में, तो आपको सही से जान परख के ही ट्रेड करना है। तो किसी ने कहा मुझे कि सर मैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लूं क्या, अभी तो नीचे चला गया है। जब ये 80 के लेवल पे था, 81 82 के लेवल पे था, तब मैंने कहा था लेने के लिए। उसके बाद इसमें रैली आई थी लगभग 90 रुपीज़ के आसपास, मैंने एक्यूमुलेशन कहा था 81 से लेके 90 तक। उसके बाद ये बड़ी तेजी के साथ ऊपर चला गया, और वहाँ पे मैंने 150 पे बेचने को कहा था। वहाँ से 150 बेचने के बाद 175 पे एक लेवल था जो कि आपको प्रॉफिट दे सकता था। 175 से आगे मार्केट तेजी बनाते हुए लगभग 230 और 240 तक जा पहुंचा। उसके बाद ये शेयर फिर से रिवर्स हो चुका है। अभी भी इसमें जो दमखम दोस्तों दिख रहा है वो डाउन साइड ही दिख रहा है, और आपको लगभग 130 150 के लेवल दिखाने की इसमें क्षमता है। तो आप इसमें ट्रेड करते समय थोड़ा रुकिए, जानिए किस तरह से एनबीएफसी सेक्टर में आने वाले राहत पैकेज हो सकते हैं, और किस तरह इसका इम्पैक्ट मार्केट पे हो सकता है। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो बढ़ रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट, उनकी तादाद ज़्यादा ही होती जा रही है, मगर उनमें जो रिकवरी परसेंट है वो भी ज़्यादा है। ध्यान में रखिए, आपका प्रॉफिट बनेगा ज़रूर, मगर आपको सतर्कता के साथ प्रॉफिट करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।